हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। अब तक हमने परम्यूटेशंस के ऊपर काम अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम कॉम्बिनेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम फटाफट कॉम्बिनेशंस के ऊपर आते हैं और कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला जानते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम NCR से लिखते हैं। जैसे परम्यूटेशंस को हम NPR से डिनोट करते थे, ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम NCR से डिनोट करेंगे। N मीन नंबर ऑफ टोटल थिंग्स, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है। R मतलब हमें N थिंग्स में से कितनी चीजें सेलेक्ट करनी है। जब हम N थिंग्स में से R थिंग्स के ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, अब की बार जो R है वो R थिंग्स का ग्रुप है, 1 by 1 सिलेक्शन नहीं है। 15 प्लेयर्स है, 15 प्लेयर में से 7 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, या 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। तो एक ग्रुप में से एक ग्रुप को ही सेलेक्ट किया जा रहा है, तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे। NCR से हम लिखेंगे, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला रहेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और सेम वही कंडीशन जो परम्यूटेशंस पे थी, वही कंडीशन यहां पे भी रहेगी कि जो r है, R की वैल्यू 0 से n तक हो सकती है। R मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम R की वैल्यू जितना ये n है वहां तक रह सकता है। अब इसी पे मैं कुछ केस स्टडी करूं। अगर मैं यहां से NC0 की वैल्यू निकालूं, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट में से मैंने किसी बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया, तो ये कितने अरेंजमेंट्स हुए, 1। कैसे, NC0 n फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कीजिए। n फैक्टोरियल नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस n फैक्टोरियल। याद कीजिए परम्यूटेशन में ये r फैक्टोरियल नहीं आता था, NPR का फॉर्मूला सिर्फ इतना था। और अगर हम NCR का फॉर्मूला बनाएं तो इसमें r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा और आएगा डिवाइड में। तो यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। और हम सब जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहती है। सो NC0 इज 1। 40 बच्चों में से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं किया, इसके नंबर ऑफ टोटल वेज 1 रहेंगे। अगर हम NC1 निकालें, 40 बच्चे आपकी क्लास में, उसमें से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करें, तो कितने नंबर ऑफ केस बनेंगे। NC1 का फॉर्मूला कितना रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस कितना आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो n एक कम करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल लगा करके रुक जाएंगे, और नीचे कितना, n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, ये कैंसिल आउट, इसका रिजल्ट n आ गया। सो NC1 कितना रहेगा, n। जब भी कभी यहां 1 हो तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो ऊपर है, NC1 n ही रहेगा। जैसे 10C1 10, 5C1 5, 11C1 11। अगर हम NCN निकालें, अगर हम NCN की वैल्यू निकालें तो NCN की वैल्यू कितनी रहेगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस, मतलब n माइनस n 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों का सिलेक्शन किया, 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों का सिलेक्शन किया। कितने केस है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 0 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 1। ये भी 1 रहेगा। तो ये कुछ केसेस है जो हमने डिस्कस किए कि NC0 1, NCN भी 1 और NC1, अगर यहां C1 है तो वो n ही रहेगा। जैसे अगर मैं 8C1 निकालूं तो 8 आएगा, 5C1 निकालूं तो 5 आएगा,
इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 8C0 निकालू, अगर यहां 0 है तो 1 आएगा, 8C0, NC0 1 रहेगा। अगर मैं 5C0 निकालूं तो 1 रहेगा, 6C0 निकालूं तो 1 रहेगा। और अगर हम दोनों इक्वल लेकर के करें, आई मीन 5C5 निकालें तो भी 1 रहेगा, 6C6 निकाले तो 1 रहेगा। ठीक है। एक इसमें बड़ा पॉपुलर रिजल्ट और है कि अगर हम NCR की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो NCR की वैल्यू NC n-r के इक्वल रहेगी। NCR इक्वल रहेगा NC इन दोनों का -n-r के। देखिए अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाएं तो क्या रहेगा, n फैक्टोरियल, नीचे कितना n-r का फैक्टोरियल, और फिर इसमें से ये -n प्लस r हो जाएगा ना। जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो n प्लस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल, कितना आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल, ये यही आ गया जो NCR है। तो NCR किसके इक्वल, NC n-r के। आई मीन अगर मैं 8C3 निकालूं तो 8C3 की जो वैल्यू आएगी वो 8C5 के इक्वल है। अगर मैं 7C2 की वैल्यू निकालूं तो 7C2 की जो वैल्यू आएगी वो 5 के इक्वल रहेगी। अगर हम 10C3 निकालें तो 10C3 की वैल्यू 10C इन दोनों का माइनस 10C7 के इक्वल रहेगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और यहां से एक अंडरस्टैंडिंग और भी होती है कि अगर यहां से एक और अंडरस्टैंडिंग में हमें मिल रही है क्या, कि NCA अगर इक्वल हो NCB के तो यहां से जो n है वो a प्लस b के इक्वल होगा। अब देखिए ये NCA NCB, तो यहां से जो n है, n कितना है 8, तो 8 किसके इक्वल है, a प्लस b, मतलब 3 प्लस 5 के। यहां पर 7 है तो ये 7 किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के, 2 प्लस 5 के। यहां पर 10 है तो ये 10 किसके इक्वल है, 3 प्लस 7 के। तो अगर NCA इक्वल हो NCB के, आई मीन ये दोनों अगर सेम है, ऊपर यहां जितना है उतना ही यहां पर है, और यहां कुछ अलग अलग है या सेम भी हो, और इन दोनों का रिजल्ट सेम है, तो ये जो n है ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के। और ये रिजल्ट कहां से आया, NCR इज इक्वल टू NCn-r। तो देखिए दोनों सेम है ना, तो ये n किसके इक्वल हुआ, इन दोनों के सम के, r प्लस n-r। सो n इज इक्वल टू n। तो आपको इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, और इस पे बेस जितने भी हमने ये रिजल्ट्स हमने लिखवाए हैं ये सब आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूला नोट करें और ये सारी जो बातें बताई इन सबको भी इन सब के भी नोट्स बनाएं। ठीक है, चलते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स हैं आप देख सकते हो, बहुत आसान है, सिंपली उनको सोल्व करना है फॉर्मूला अप्लाई करके। 9C3 इसको सोल्व करना है, तो आप यहां पर 9C3 इस पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। तो इस पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये इक्वल होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस 9 माइनस 3 मतलब कितना, 6 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को हम 3 2 1 लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये यहां से 3 आएगा, ये यहां से 4 आएगा, और ये बन गया 12 इंटू 7 84। तो 9C3 का रिजल्ट कितना आया, 84। सिंपली आपको
फॉर्मूला लगा करके सोल्व करना है, राइट। अब सारे पार्ट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड के पहले दो पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड, जैसे सेकंड के फर्स्ट में 8c4 प्लस 8c3 इज इक्वल टू 9c4, तो आप पहले फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला लगाने के बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें और राइट हैंड साइड को सोल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाएंगी। एक चीज और मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं आपसे कि अगर हम NCR प्लस NCR माइनस 1, एक रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको, अगर हम NCR प्लस NCR माइनस 1 इनका सम करें तो ये हमेशा n+1 CR के इक्वल होगा। I mean, अगर ये दोनों सेम है, n है, यहां जितना है और जो यहां है, इन दोनों में 1 का गैप है, तो इनका सम इसमें एक ज्यादा n+1 C और इसमें जो बड़ा है R उसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझता हूं बात को। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे बात करूं, इसमें क्या कह रहा है 8c4 प्लस 8c3, तो देखिए आप यहां 8 है ना, n है, 8 है, यहां 4 है और यहां 4 में से एक कम 3 है, तो इनका जो सम आएगा ना वो इस 8 में एक ज्यादा 9c और दोनों में जो बड़ा है 9c4 के इक्वल होगा। ये रिजल्ट है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस करना है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करके देना है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि अगर मैं 10c5 प्लस 10c4 की वैल्यू निकालूं तो ये दोनों 10 है, यहां 5 है, यहां एक कम 4 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस 10 में एक ज्यादा 11c, दोनों में जो बड़ा है 11c 5 के इक्वल होगा। 10c5 प्लस 10c4 कितना होगा 11c 5 के। तो यहां से अगर हम मतलब मैंने यहां पर आपको एक रिजल्ट बताया, ये रिजल्ट भी आप उस नोट्स में नोट कर लें एज ए रिजल्ट, एज ए प्रॉपर्टी। इसके थर्ड पार्ट पे देखिए, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to n। समेशन का मतलब आप समझते हो कि लगातार हमें इनको ऐड करते हुए चलना है, सम करते हुए चलना है, जोड़ते हुए चलना है। किसको 5CR को, और कब तक, जब R की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक यूज हो। I mean, यहां R की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक यूज करनी है, तो उन सब का सम कितना आना चाहिए 31, उन सब का सम 31 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में पहले R की जगह 1 रखेंगे, ये आएगा 5C1, समेशन मतलब प्लस, प्लस करके अब R की जगह 2 रखेंगे 5C2, फिर 3 रखेंगे 5C3, 4 रखेंगे 5C4, 5 रखेंगे 5C5, बस हमें 5 तक जाना है। इन सब का समेशन सबको ऐड करना है। 5C1 अभी हमने डिस्कस किया था, अगर C1 आए तो वही आएगा जो ऊपर है, इसका रिजल्ट आप सोल्व करके देखेंगे तो 5 ही आएगा। 5C2 सोल्व कर लें, 5C2 को सोल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इस पे हम सोल्व करेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 ये 2, ये आ गया 10, तो 5C2 इसका रिजल्ट आ गया 10। जो 5C2 का रिजल्ट आया है वही रिजल्ट 5C3 का भी रहेगा। जो रिजल्ट 5C2 का आया है वही रिजल्ट 5C3 का भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इनका सम NCA इज इक्वल टू NCB, या ये कहूं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 5 माइनस 2 3, तो इसका रिजल्ट भी 10 रहेगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं। 5C4 को आप सोल्व करोगे तो 5 आएगा, और 5C5 को जब सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, जो 5C4 है ना उसका रिजल्ट 5C1 के इक्वल रहेगा, क्योंकि 5C4 किसके इक्वल होगा 5C5 माइनस 4 1, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 5C5 1 रहेगा, और इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 31। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही लेकर के आना था कि कंप्लीट का रिजल्ट कितना रहेगा 31, राइट हैंड साइड आ गई।
ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स आप कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, NC2 इज इक्वल टू NC6, ये गिवन है। NC2 इक्वल है NC6 के, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड N। तो यहां से बताइए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 6, N की वैल्यू 8 होगी। क्यों, हमने रिजल्ट लगाया NCA इक्वल है अगर NCB के, तो N आएगा A + B। ये रिजल्ट हमने यहां पे यूज किया। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं N+1 CN-1 इक्वल है 36 के, N की वैल्यू निकालिए। तो यहां फॉर्मूला लगा लेते हैं। ऊपर रहेगा N+1 का फैक्टोरियल, नीचे N-1 का फैक्टोरियल, और फिर N+1 में से माइनस करेंगे ये, तो -N और -+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। ये N से N कैंसिल, सॉरी, यहां N+1 है, यहां N-1 है। तो N+1 में और N-1 में बड़ा कौन है, N+1, तो जो बड़ा है उसी को ही सोल्व करेंगे। इसमें से हम एक कम करेंगे तो ये आएगा N, फिर एक कम करेंगे ये आएगा N-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया N² + N इज इक्वल टू, यहां 1 + 1 कितना, 2 फैक्टोरियल। ये 1 + 1 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 यहां मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 72। N² + N -72 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो -72 आए, और ऐड करे तो +1 आए, +9 और -8, N + 9 और N-8 इज इक्वल टू 0। यहां से N की वैल्यू आ गई -9, यहां से N की वैल्यू आ गई 8। N की वैल्यू -9 को हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि -9 अगर है तो नेगेटिव में, ये नेगेटिव में फैक्टोरियल्स काम नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो N इज इक्वल टू 8, ये रिजल्ट है। N की वैल्यू 8 आएगी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं। N+1 CR+1 रेशियो NCR रेशियो N-1 CR-1, इन तीनों का जो रेशियो है वो 11:6:3 के इक्वल है। यहां हमें N की और R की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां मुझे दो वैल्यू निकालनी है, एक तो N की वैल्यू निकालनी है, एक R की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझिए कि यहां जो अननोन्स हैं, जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो दो है ना, एक N और एक R। तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर मिलेगी तो ही हम N की और R की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए दो इक्वेशन बनानी होगी। वो कैसे बनाएंगे, पहले दो पार्ट को लेकर के चलेंगे। टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट्स, सबसे पहले हम इसके पहले दो पार्ट को लेकर के चलेंगे, फर्स्ट 2 पार्ट्स को। तो फर्स्ट 2 पार्ट में कौन है, N+1 CR+1 रेशियो NCR इज इक्वल टू 11:6, पहले दो पार्ट। यहां सोल्व कीजिए, कितना आएगा, N+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R+1 फैक्टोरियल, और इसमें से ये माइनस करेंगे, N+1 -R-1, तो 1 से 1 कैंसिल, यहां आ जाएगा N-R फैक्टोरियल रेशियो NCR का फॉर्मूला लगा दें, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/6। N+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R+1 फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल, ऊपर R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल,
इज इक्वल टू 11/6। ये n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए यहां n+1 है, यहां n है, दोनों में बड़ा कौन है? n+1। इसको सोल्व करेंगे, एक कम करेंगे, n फैक्टर लगा के रुकेंगे ताकि ये कट जाए। यहां r+1 है, यहां r है, बड़ा कौन है? r+1। एक कम करेंगे, r फैक्टर लगा के रुक जाएंगे ताकि ये कट जाए। अब n+1 अपॉन r+1 इज इक्वल टू 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n+6 इज इक्वल टू 11r+11। r की टर्म यहां लेकर के आएंगे तो 6n माइनस 11r इज इक्वल टू 11 - 6 कितना? 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे अब हम सोल्व करेंगे लास्ट टू पार्ट्स को लेकर के। टेकिंग लास्ट टू पार्ट्स, लास्ट के दो पार्ट्स हम लेकर के चल रहे हैं। तो लास्ट के दो पार्ट में कितना है? NCR रेशियो n-1 CR-1 इज इक्वल टू 6:3। यहां फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल रेशियो। ऊपर रहेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल। इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। -1 और ये माइनस करेंगे तो +1, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/3। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ऊपर हो गया r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये हो गया 2/1। यहां n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल, यहां n है, यहां n-1 है, बड़ा है ये, इसमें से एक कम करेंगे तो ये आएगा n-1 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल। यहां r है, यहां r-1 है, बड़ा ये है, इसमें से एक कम करेंगे r-1 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल। सो n/r इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 2r, ये आ गया सेकेंड। n इज इक्वल टू 2r हम इसमें रख दें, n की वैल्यू 2r यहां रखेंगे तो 2r इंटू 6 कितना? 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5। यहां से r की वैल्यू 5 आ गई और r की वैल्यू 5 यहां रखेंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। यही हमें n की और r की वैल्यू हमें यहां फाइंड आउट करनी थी। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल ऐसा ही है। NCR अपॉन NCR+1 इज इक्वल टू 1/2, तो ये रेशियो ही तो है 1:2। तो पहले आप इसको सोल्व कर लें, उसके बाद जो दूसरा फॉर्मेट दिया गया है NCR+1 अपॉन NCR+2 इज इक्वल टू 2/3, उसको भी सोल्व कर लें बिल्कुल इसी की तरह। दो इक्वेशन बनेगी, उनको सोल्व करें, वहां से n की और r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी हालांकि ऐसे ही है। चलिए 7 में का एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4p2 इज इक्वल टू n टाइम्स 4c2। n की वैल्यू निकालने है, बहुत आसान है। यहां पर 4p2 है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहां p दिया हुआ है, यहां c दिया हुआ है, तो ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। यहां परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं, कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा सिर्फ। n इंटू यहां कितना? 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल और इन दोनों का -2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 1/1 इज इक्वल टू n/2 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक जैसे हैं। प्रूव करना है r इंटू NCR इसके इक्वल होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। पहले तो r इंटू NCR कितना रहेगा? r इंटू फॉर्मूला लगाओ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इस r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? r और एक कम करके r-1 फैक्टोरियल, एक कम करके r-1 फैक्टोरियल और साथ में कितना?
n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो रिजल्ट ये आया। अब अगर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये राइट हैंड साइड है। सो n इंटू कितना आएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल, इसमें से ये माइनस कर दें तो n माइनस आर फैक्टोरियल ही आएगा ना, इसमें से ये माइनस करेंगे n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, कैंसिल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल कह सकते हैं ना। n फैक्टोरियल को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, n इंटू एक कम करके n माइनस वन फैक्टोरियल लगा करके रुक सकते हैं, और नीचे कितना r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ये था ना, ये n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इजीली आप क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इजीली कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, राइट हैंड साइड को सोल्व करें, दोनों ही रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ये हमने बहुत पहले भी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आपको अगर ध्यान हो तो हमने फैक्टोरियल वाली जो एक्सरसाइज थी वहां हमने इसको सोल्व किया था। क्या क्वेश्चन था, सोल्व करना हमें 2NCN को। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है 2NCN इसके इक्वल आएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2NCN का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां आएगा 2n पूरे का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस करेंगे, यह आएगा n फैक्टोरियल। इसके बाद 2NCN इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चे, 1 से लेकर के 2n तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई, यही है ना। अगर किसी का भी फैक्टोरियल निकालने का मतलब क्या है कि लगातार उसमें से एक कम करते हुए आए। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 5 4 3 2 1, इसको मैं रिवर्स में तो लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, तो रिवर्स लिख दिया, 1 से लेकर के 2n तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई। और हम इसे, अगर मैं इससे पहले वाला नंबर देखना चाहूं तो इससे पहले वाला नंबर कितना है, 2n माइनस वन, राइट। अब हमने ऐसा क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले एक्सरसाइज में किया था, इसमें से इवन अलग कर लें, ओड अलग कर लें। तो इवन कौन कौन है, 2 4 6 8, ऐसे कहां तक, 2n तक। ठीक है, यहां फैक्टोरियल नहीं लगाना, सॉरी फैक्टोरियल गलत लगाया हमने। फैक्टोरियल का 2n फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है, 1 से 2n तक की मल्टीप्लाई, वही 2n का फैक्टोरियल है। और ये हमने इवन अलग कर दिए 2 4 6 2n तक, और ओड अलग कर दिए 1 3 5 कहां तक, 2n माइनस वन तक। इवन्स और ओड को अलग अलग किया, और इसके नीचे कितना है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पर ये 2 का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 1, इस 2 का मतलब, इस 2 का मतलब है 2 इंटू 1, इस 4 का मतलब है 2 इंटू 2, इस 6 का मतलब है 2 इंटू 3, और ऐसे इसका मतलब है 2 इंटू n। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू इंटू 2, ये दो अगर 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 2, ये 2 2 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 3, ये 2 2 2 ऐसे n तक मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 की पावर n हो गया। कितना बच गया यहां पर, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे n तक, और यहां पर 1 3 5 कितना, 2n माइनस वन, और इस कंप्लीट के नीचे कितना, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब जो ये आप देख रहे हैं 2NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 अप टू n तक, इन 1 से लेकर के n नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है इसी को ही हम n फैक्टोरियल कहेंगे। और ये कितना
1 3 5 कहां तक 2n-1 तक, और इस कंप्लीट के नीचे n फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 1 से लेकर के n तक की नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी है? n फैक्टोरियल। और 2 की पावर n कैसे आया? 2 2 2 2। जब ये 2 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर n आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब जो आप देख रहे हैं 2 की पावर n 1 3 5 कहां तक? 2n-1 तक, और नीचे n फैक्टोरियल। अब देखिए यही राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई है कॉम्बिनेशन के ऊपर। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, एक आसान सी एक्सरसाइज है। इसका फॉर्मूला समझें और उस फॉर्मूले के ऊपर जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी हमने रिजल्ट्स बताए, उन सबको भी आप अच्छे से समझें, उन सबको नोट करें और इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, इसके एग्जांपल्स भी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन के ऊपर ही है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।